So, Everyone, first of all, I am thankful to SAC team for giving me this opportunity to take this session on web development. I hope this session will be beneficial for all of you. So let's start making a website in one day. How to create a website? Am I audible to everyone? yes, sir, loud and clear. तो जैसा अभी आपने स्टूडेंट्स से पूछा था कि जब आपको कोई वेबसाइट्स बनानी है तो सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए हमें, कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि हमें होस्टिंग चाहिए, कुछ ने कहा कि डोमेन चाहिए। बट यहाँ पर आज मैं ये बताने वाला हूँ सभी को कि अगर हमारे पास होस्टिंग नहीं है, हमारे पास डोमेन नहीं है, तो हमें वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है। क्योंकि जितने भी हमारे स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टिंग में सब ये सोचते हैं कि हमारे पास इतना सोर्स नहीं है, मनी सोर्स नहीं है, तो कैसे हम वेबसाइट को स्टार्ट करें, कैसे बनाएं। और सबसे मेन बात जो आ जाती है कि अगर आपको कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं है, HTML CSS या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको नहीं आती, तो आप वेबसाइट कैसे क्रिएट करेंगे। तो आज हम सीखेंगे उसके रिगार्डिंग कि कैसे आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो उसके लिए स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को, मेरी स्क्रीन आ रही है सभी के पास? हाँ जी, ये यस सर, स्क्रीन विजिबल है। तो यहाँ पर एक वेबसाइट है आप सभी के सामने, zoho.com। तो यहाँ पर सभी ने लॉगिन कर लेना है। बट लॉगिन करने से पहले सबसे पहले बता देता हूँ कि कहाँ पर जाना है। ये जो हम आज सेशन करेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सबसे पहला तो रहेगा कैसे आपने ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है या फिर कैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है। सेकंड आपका रहेगा कि कैसे आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। तो zoho.com आपके सामने है, तो चलते हैं पहले सबसे पहले कि कैसे पोर्टफोलियो साइट या फिर ब्लॉगिंग साइट हमने बनानी है। तो इस साइट में आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ऑप्शन आएगा साइट्स का, यहाँ पर आपने एंटर करना है। और यहाँ पर आपको सबसे पहले साइन अप करना है, तो मैं साइन अप कर लेता हूँ यूजिंग गूगल। यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, कंटिन्यू कर देना है एक्सेप्ट करके। ओके, लोकेशन ऑटोमेटिक जो है मेरा उठा रहा है वो यूनाइटेड स्टेट्स का, यूजिंग इंटरनेट। ऑलरेडी मैंने एक बनाया हुआ है, बट हम न्यू से स्टार्ट करेंगे तो क्रिएट न्यू वेबसाइट। यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे, आपको इसमें सिलेक्ट करना है कि कैसा टेम्पलेट आपको चाहिए, किसके रिगार्डिंग आप वेबसाइट बना रहे हैं, चाहे वो ब्लॉगिंग हो या कोई पोर्टफोलियो साइट है उसके रिगार्डिंग। यहाँ से हम एक टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको ये सिलेक्ट नहीं करना है जिसके प्रो प्लान, फ्री वाला ही सिलेक्ट करना है आपको। मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक नेम एंटर करना है, तो यहाँ पर नेम एंटर करते हैं। माई फर्स्ट वेब तो अभी ओपन हो रहा है ये हमारे सामने जो है
कंप्लीट वेबसाइट आ जाएगी जो हमने थीम सेलेक्ट की है। तो हमारे सामने ये टेम्पलेट आ गया कंप्लीट जो हमने सिलेक्ट किया। अभी अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो अभी मेरे पास आ रहा है ट्रायल एंड 15 डेज, बट जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको 30 डेज के लिए मिलेगा ये फ्री में। फर्स्ट 30 डेज आप फ्री में इसको यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर के सामने मैं जैसे ही कर्सर माउस कहीं भी लेकर जाता हूँ तो देखिए चेंजेस आ रहे हैं मेरे पास चेंज करने के लिए। मैं यहाँ गया, तो यहाँ पर जाने के बाद जब आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ से आपको चेंज करने का ऑप्शन आएगा कि अगर आपने टेक्स्ट चेंज करना है, कोई इमेज आपने चेंज करनी है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। अभी नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपने अगर कोई इमेज अपलोड करनी है अपनी अलग से तो अलग से अपलोड कर सकते हो। अगर आपने ऑनलाइन इमेज का सोर्स है आपके पास वहां से यूज करनी है तो यहाँ से इमेज आप ले सकते हो, कोई भी पिक्साबेस साइट है वहां से यूज कर सकते हो, या फिर आप गूगल कर सकते हो वेबसाइट को। वेबसाइट के लिए जो इमेज चाहिए यहाँ से आप गूगल कर सकते हो और यहाँ पर फर्दर आप सर्च कर सकते हो जिसके रिगार्डिंग आपको इमेज चाहिए। सबसे पहले सेटिंग के अंदर सबसे मेन काम होता है हमारा हेडर से स्टार्ट होता है, मीन्स हेडर पार्ट ये जो हमारा मेन्यू है। तो सबसे पहले मेन्यू से स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपने मेन्यू क्रिएट करना है। तो आप यहाँ आएंगे कस्टमाइज में, यहाँ पर मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पर क्लिक करना आपने। आप चाहते हो कि आपने सारे मेन्यू जो ऑलरेडी थीम के अंदर वो आपने रखने, आप नहीं रखना चाहते, डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं इसको। आपने न्यू मेन्यू आइटम ऐड करना है तो मैं यहाँ से ऐड करूंगा। लाइक मैंने दिया सर, रीऑर्डर करना चाहते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, रीऑर्डर हो जाएगा। कॉन्टैक्ट का आपने लास्ट में ले जाइए कीजिए। तो यहाँ पर हमारा चेंज हो गया, कॉन्टैक्ट आ गया हमारे पास। अब यहाँ जो मेरा सेकंड पार्ट है, यहाँ पर अगर चाहे यहाँ पर मेरे को स्लाइड टाइप चाहिए या अगर अगर आपको ये इमेज चेंज करनी है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। ये जो आइकन आ रहा है आपके सामने, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये ओपन होगा आपके सामने चेंज इमेज। मैं यहाँ पर इमेज चेंज करके दिखा देता हूँ आपको कैसे होगा। ओके, तो मैं ये इमेज यूज कर रहा हूँ। इमेज यहाँ पर अपलोड होगी आपकी, जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद सेव करना है तो इमेज मिल जाएगी। यहाँ से स्पेस आ रहा है आपको तो आपने यहाँ लार्ज ओके, मैं करने देता हूँ इसको। अब अगर आप चाहते हैं कि इस इमेज के ऊपर आपने कोई लिंक क्रिएट करना है तो इसके अंदर आप जाएंगे, लिंक के ऊपर यहाँ से आप ला सकते हैं।
यहाँ पर क्लिक किया मैंने चेंज लिंक। तो अगर आप कोई सीरीज है जिसके ऊपर आप रिडायरेक्ट करना चाहते हैं इमेज के ऊपर क्लिक होने के बाद, तो मैंने दिया टूल से। तो अभी जब मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ तो मेरा लिंक क्रिएट हो गया। आप यहाँ को देखिए लेफ्ट साइड कॉर्नर में, तो लिंक आएगा हमारे पास। तो लिंक इमेजेस के ऊपर कैसे क्रिएट करने हैं ये आगे समझ सभी को। इसके बाद हमारा कुछ यहाँ पर टेक्स्ट है। अगर आप को ये टेक्स्ट चेंज करना है, उसके नीचे जो पैराग्राफ्स वगैरह दिए हैं वो चेंज करने हैं आपको, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको देना आपने। जो भी आपने टाइटल देना है टाइटल दे दो। अब अगर आप चाहते हो कि इसका आपने कलर चेंज करना है या कुछ भी चेंज करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे आपको। फॉन्ट का कलर आपने चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो जैसा आपको रिक्वायर्ड है, ये चेंज हो जाएगा यहाँ से। ऐसे ही सेम आप इसको एडिट कर सकते हो सिंपली कुछ भी। सर कुछ स्टूडेंट से ना कंप्लेन आ रही है कि आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। आई डोंट नो अगर मेरे को है या एक दो स्टूडेंट्स को ही है, बट आई जस्ट वांट टू। एंड सर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अगर आप रिपीट कर सकते हैं अभी जो आपने स्टेप बताया, प्लीज रिपीट कर दीजिए। ओके, अभी क्लियर है आवाज सभी को मेरी? अगर आपको आवाज क्लियर है तो आप यस लिख दीजिए। हाँ जी, नीलम सेज यस। बाकी टीम मेंबर्स को क्लियर है वॉइस? यस, हाँ जी सर क्लियर है। कुछ काफी बच्चे यस बोल रहे हैं। ओके, तो वाला स्टेप मैं रिपीट दूं इमेज वाला। जब आप पर क्लिक करें इसके ऊपर तो यहाँ आएंगी सेटिंग करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने क्या आएगा? जी बोलिए। Students are reporting that there is some crack in the, मतलब voice is cracking, clear नहीं है। आप सभी को आ रही है मैम? Students please write it in the chat box ताकि हमें पता चले कि ओके अभी भी क्रैक हो रहा है सर। सर फिर से आप एक बार रिपीट करें so that we can understand। ओके, बीच बीच में क्रैक हो रही है सर आपके पास ना। अभी क्लियर है मेरी बात सभी को? यस सर, अब ठीक है। ओके, तो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। लास्ट स्टेप जो मैंने बताया था कि अगर कोई भी पोस्ट है, कोई भी इमेज है, आपको इमेज अगर आपने जैसे भी मैंने थीम टेम्पलेट उठाया था, जो थीम उठाई थी उसके अकॉर्डिंग वहां पर इमेज कुछ और थी, बट मुझे इमेज चेंज करनी है। तो कुछ नहीं करना, आपने इसके इमेज के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आइकन आएंगे आपको। जो ये थर्ड आइकन है सेटिंग का, ऐसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये के सामने इस बॉक्स के अंदर फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा चेंज इमेज का। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ से आप इमेज चेंज कर सकते हैं। आपके पास लोकल में है, आपके पीसी या लैपटॉप में, वहां से चेंज करो। अगर वहां से चेंज नहीं करनी तो ऑनलाइन आप कोई भी इमेज यूज कर सकते हो, आपकी चेंज। लाइक इमेज यूज करनी है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट। अभी हमारी इमेज जो अपडेट। इसके बाद मैंने बताया था कि अगर आपको इस इमेज के ऊपर कोई लिंक देना है तो आप सेकंड टैब में जाएंगे, इसकी लिंक लाइक मुझे इस पेज का देना है कॉन्टैक्ट का, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया सेव। तो जब आप लेके जाएंगे इसके ऊपर तो अभी लेफ्ट कॉर्नर आपको यहाँ पर लिंक दिखाई देगा। मीन्स लिंक जो है यहाँ पर लग चुका है। अगर आपने लिंक नहीं लगाना तब क्या करोगे, तब आपने इसको इनेबल कर देना लाइट बॉक्स को। तो अभी मैं जैसे इसको लेके गया हूँ ना तो यहाँ पर लिंक नहीं है, लेकिन अगर मैं इमेज पर क्लिक करता हूँ तब भी मेरा कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लिंक हट चुका है। आप एक चीज एक ही बार यूज कर सकते हो। मीन्स कि यहाँ पर दो चीजें थी। फर्स्ट मैंने इनेबल किया, इनेबल लाइट बॉक्स। इसका मीनिंग है कि जब आप इमेज पे क्लिक करोगे तो इमेज आपकी ओपन होके आएगी
कंप्लीट स्क्रीन पे। अगर आप इसको बंद करते हो तो फिर फर्दर आप लिंक लगा सकते हो, जिस भी पेज का लिंक लगाना है या फिर आपने किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का लिंक लगाना है, कुछ भी लगा सकते हो आप। इसके बाद मैंने बताया था कि कैसे आपने ये जो साथ में इमेज कंटेंट दिया हुआ है उसको कैसे एडिट करना है। तो सिंपली उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप टाइप करेंगे जो भी वो टाइटल में आएगा आपकी। ऐसे ही सेम नीचे जो कंटेंट दिया हुआ सारा आप चेंज कर सकते हो। कोई भी कोडिंग की जरूरत नहीं है आपको, कोई भी HTML CSS की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप चेंज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर एक इमेज दी हुई है, साथ में कुछ कंटेंट है, फिर कंटेंट इमेज है, तो ऐसे अगर आपकी कुछ सर्विसेज हैं या फिर आपके 4-5 प्रोडक्ट हैं उनको आप दिखाना चाहते हो, तो फर्स्ट प्रोडक्ट का यहाँ पर सिलेक्ट करो, देन उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। फिर नो मोर पे आप उस प्रोडक्ट का लिंक लगा दो। वो कैसे लगाएंगे हम, उसके लिए पहले सबसे पहले पेजेस बनाने पड़ेंगे हमें। तो उसके लिए क्या होगा, मान लो मैं यहाँ पर प्लस पे मैंने क्लिक किया तो एक पेज का ऑप्शन आएगा, पेज पर जाना है आपने। नेम देना है जो आप पेज बनाना चाहते हैं। ओके, तो पूरा क्या है कि ऑलरेडी पेजेस बने हुए हैं, तो 5 पेजेस ज्यादा नहीं बना, जो लिमिट है वो, तो यहाँ वाले वो आपको डिलीट करने पड़ेंगे, उसके बाद यूज कर सकते हो। ओके, तो मैं पहले को एक पेज डिलीट करता हूँ यहाँ पर। पेजेस, ये मुझे नहीं चाहिए, टूल्स नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पर रैश ऐड पेज, एक रैश में चेक करते हो और वहां से डिलीट करते हैं फर्दर। मैंने प्रोडक्ट Gulshan sir, sorry to interrupt you again. काफी सारे स्टूडेंट्स की ना चैट बॉक्स पे वो आ रही है कि रिक्वेस्ट की मैम द वॉइस इज नॉट दैट क्लियर। तो आप एक बार लॉग आउट करके दोबारा से अगर ज्वाइन इन करें तो मुझे लगता है शायद वॉइस क्लियर हो जाएगी। ओके, मैं एक बार आउट करके दोबारा से आता हूँ। यस यस प्लीज। स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी आज के डेट में हम लोग सभी टेक्नोलॉजी के स्लेव हैं, राइट? सो दिस हैपन समटाइम्स, सो इट्स टोटली ओके। अच्छी बात ये है कि आप लोग हमें बता रहे हैं कि वॉइस इज नॉट क्लियर, सो वी हैव आस्क्ड सर, सो लेट्स सी। एंड तब तक आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आज का जो सेशन है वो कितना यूजफुल है, बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, और आप इसको कैसे यूज कर सकते हो अपने डेली लाइफ में, लाइक फॉर स्टार्टअप्स, फॉर बिजनेसेस, फॉर योर ब्लॉग्स, फॉर योर यूट्यूब चैनल, जैसे कई बच्चों ने मेंशन किया। सो देयर आर वेरियस रीजंस व्हाई अ वेबसाइट इज यूजफुल, राइट? सो आप में से यहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी वेबसाइट बनाना आता है? आई वुड लव टू नो इट। यस या नो में आंसर कर दीजिए।
Okay, Nirvika says, I know how to. Okay, Shivam says, yes, ma'am. Okay, great. Arjun says, yes. Very nice. Very intelligent audience we have. Yes, yes. Wow. Good. Ma'am, we are getting a lot of response over here. Kavita says 50%, Priyanka says no, ma'am. Komal says yes, Tanu says no, ma'am. Priyanka says no, Kirti says no, knowledge hai, ma'am, and so on, ma'am. So Gurmeet says yes, ma'am, on WordPress. Jyoti says yes. Raman says yes. Didem Startup says yes. So great, great, great. Subhash says yes. I know. Very nice. Very intelligent audience, ma'am, we have. So Gulshan sir is here. We are just admitting him. So let's see how's the voice quality. Ramesh has raised his hand. Ramesh, please write it in the chat box. So Gulshan ji, are you there? Ma'am, wait, I'm just making him the co-host. Okay, great, great. So, who has raised his hand? ओके मैम, अभी साउंड आ रहा है आप सभी को मेरा? हाँ जी. ओके, तो लास्ट स्टेप हमने क्या किया था, पेजेस में जाके एक नया पेज क्रिएट किया था जो कि मैंने नेम दिया था प्रोडक्ट 1। तो यहाँ पर आ चुका है मेरा प्रोडक्ट 1। तो अभी मुझे करना क्या है, जो लास्ट स्टेप था हमारा, वापस से चलते हैं होम पेज पर। ओके, यहाँ पर थे हम, लाइक आपको कोई प्रोडक्ट है, यहाँ पर 4-5 प्रोडक्ट हैं आपके, वो शो करने हैं आपको, या कोई सर्विसेज है आपकी, तो यहाँ पर आपको जाना है। सिंपली जैसे पहले बताया था वैसे इमेज चेंज करनी है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। बट मेन जो है इसके अंदर कि प्रोडक्ट का आपने इमेज लगा दिया, प्रोडक्ट का आपने कोई टाइटल दे दिया, लाइक मैंने दिया मेंस जेंट्स। अब यहाँ पर मुझे लिंक लगाना है, तो सिंपली आपने लिंक के अंदर जाना है, चेंज लिंक। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है ऑप्शन पेज, वहां पर क्लिक करना है आपने प्रोडक्ट और सेव कर देना है। तो अभी मैं इसको पब्लिश करके दिखाता हूँ आपको कि क्या ये वहां पर रन हो रहा है हमारा या नहीं। तो इसको पब्लिश करते हैं पहले। तो यहाँ पर मुझे सब डोमेन का यूज करना है। अभी फर्दर मैं कोई होस्टिंग का यूज करके या अपना डोमेन यूज करके नहीं बनाना है हमने। स्टार्टिंग में जो है ऐसे यूज करना है हमने, 1 मंथ के लिए फ्री यूज करना है इसको। तो यहाँ पर मैं एक नेम दे देता हूँ, माई फर्स्ट वेब। ओके, इट्स ऑलरेडी टेकन माई फर्स्ट वेब 1। प्रोसीड टू पब्लिश। सर, इस स्टेप में मोहित का एक क्वेश्चन है, हाउ टू ड्रॉप इमेज फ्रॉम ऑनलाइन लिंक। ओके, अभी जो मैंने सब डोमेन बनाया था माई फर्स्ट वेब .johosites.com, तो यहाँ पर आ गया हमारा बनके। तो अभी जो हमने प्रोडक्ट 1 के लिए लिंक लगाया था, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो है ऑटोमेटिक प्रोडक्ट 1 ये ओपन होके आता है। तो फर्दर हम इस पेज को दोबारा से जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके इमेजेस वगैरह, उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो हम ऐड करेंगे इसके अंदर। तो इसी के अंदर ही मैं बता दूंगा कि कैसे इमेज आपने ऑनलाइन यूज करनी है, कोई भी इमेज इसी के अंदर बता देता हूँ मैं। वापिस चलते हैं यहाँ से प्रोडक्ट 1।
टाइटल दिया मैंने प्रोडक्ट का। अब यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब पहले था सेक्शन था, मैंने रो पे क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ गया 1 2 2 3, जिस जो भी आपका इमेज है, जो भी आपका कंटेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपने एरिया को डिवाइड करना है। तो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। और यहाँ पर आ गया हमारे पास ऐड एलिमेंट। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अगर आपको इमेज ऐड करनी है तो मैंने क्लिक किया तो इमेज का आ गया मेरे पास। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेटिंग के ऊपर, सेटिंग आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से चेंज इमेज का आएगा। तो यहाँ से ऑनलाइन इमेज यूज कर लेते हैं। अभी जैसी इमेजेस आ रही है मेरे पास ऑनलाइन है, ऐसे ही गूगल की इमेजेस आ रही है मेरे पास, ये ऑनलाइन है, ये आप यूज कर सकते हो। आपने लोकल अपलोड करनी है तो लोकल भी अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ से कोई एक इमेज उठा लेते हैं हम, जीन्स। तो यहाँ से मैंने इमेज को इंसर्ट किया तो मेरी इमेज यहाँ पर आ गई है। क्लियर है सभी को कि कैसे आपने इमेज ऑनलाइन यूज करनी है, या फिर कैसे आपने ऑलरेडी आपके पास प्रोडक्ट की इमेजेस हैं तो कैसे आपने यूज करना है उसको। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सभी को ऑनलाइन कैसे यूज करनी है। ओके। यस सर, मैसेजेस में आ रहे हैं। यस सर, यस सर। अभी यहाँ पर अगर आपको प्रोडक्ट का कुछ और डिस्क्रिप्शन है आपके पास वो ऐड करना है तो सिंपली इस पर डबल क्लिक करो और मैं यहाँ पर कुछ डमी डेटा डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया यहाँ पे डमी डेटा। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी इमेजेस हैं आपके पास, वो आपको ऐड करनी है प्रोडक्ट के लिए, तो सिंपली यहाँ पर ऐड एलिमेंट में जाओ और यहाँ पर हमें देखो, अब मुझे 2 इमेज ऐड नहीं करनी, 3 नहीं करनी, मान लो आपको 4 या 5 करनी है तो गैलरी पे क्लिक करना है। ओके। ओके, तो यहाँ से मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा अपनी इमेजेस ऐड करने का, तो दूसरा क्या भी हो सकता है ऐड करने का, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे अपनी इमेजेस ऐड करनी है, ऑनलाइन वाली यूज नहीं करनी मुझे। सिंपली कंट्रोल जेड करना है, कुछ नहीं करना। ओके, यहाँ पर एक और चीज आप यूज कर सकते हो। प्लस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन आएगा सेक्शन का। तो यहाँ से आपने सर्च करना है कि कुछ ऐसा हमें मिल जाए जिसके अंदर इमेजेस हों, ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर सकें। तो कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, आप इसको यूज कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो, तो मैं इसको यूज करता हूँ। ओके।
सेटिंग पर जाना है और यहाँ से एडिट करना है मुझे। यहाँ से मैंने डिलीट किया, पहले जो है एम्प्टी इमेजेस हैं, ऐड एलिमेंट किया मैंने, इमेज, चेंज इमेज, तो मैं लोकल इमेज उठाता हूँ अपनी, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इमेजेस हैं 4-5, मैं इनका यूज करता हूँ। ये करने के बाद आपको वापस यहाँ से कट करना है, अब यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि अगर आप टैबलेट यूज कर रहे हो तो आपने कौन सी इमेज शो करानी है, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो कौन सी इमेज आपको शो करानी है, तो आप यहाँ से करा सकते हैं। अब ये मैंने एक इमेज यूज किया, तो मुझे सेकंड इमेज यूज करना है, तो यहाँ नीचे देखना है, मैंने सिर्फ 2 लगाए थे, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो मेरे पास इमेज नहीं है, एम्प्टी है ये। तो वापस से ऐड एलिमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है, दोबारा से इमेज पर क्लिक करना है, यहाँ से वापस एक इमेज लेनी है आपने, सेकंड इमेज मैंने यूज की, सेव किया, तो अब मेरे पास 2 इमेजेस आ गई यहाँ पे। ओके, एक 2 बार जो है ये मेरा एंटर हुआ था, तो जो हमने अभी वर्क किया वो नीचे वाले पर है, यहाँ पर। तो एक बार मैं इसको पब्लिश करता हूँ और चेक करता हूँ साइट पर जाकर कि क्या आता है मेरा व्यू। ओके, तो ये आई थिंक ये सेकंड में लग गया मेरा, मुझे इस वाले में इमेज लगाना था। और ये वाला मुझे नहीं चाहिए तो मैंने इसको डिलीट किया। इसको पब्लिश करते हैं वापस और चेक करते हैं। तो अभी जो था नीचे वाला वो मैंने डिलीट कर दिया, वो एक्स्ट्रा था मेरे पास। तो इमेजेस अगर आपने ऐड करनी अभी, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि साइज बहुत ज़्यादा है, तो साइज अगर आपने छोटा करना है इमेजेस को, वो कैसे करेंगे? वापस से आपने यहाँ जाना है और साइज
स्मॉल। ऐसे ही फिर सेकंड जो इमेज है उसके लिए आना है आपने, ये जो इमेज है मेरी, इसको भी स्मॉल करना है मुझे। अभी जो मैंने यहाँ पर इसको यूज किया है, आप चाहो तो ये जो मैंने यूज किया यहाँ भी यूज कर सकते हो, मर्जी आपकी, जैसे भी आपने यूज करना है। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है फिर हमें। So, Gulshan sir, there are questions coming in the chat box. Can I use animation in this image? Arjun asked this question. ओके। एंड ज्योति पूछ रही है कि मैम मैं लॉग इन या साइन इन नहीं कर पा रही हूँ सोहो में, तो उसमें बार बार मैसेज आ रहा है वी आर अनएबल टू प्रोसेस या रिक्वेस्ट नाउ, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम और कॉन्टैक्ट द सपोर्ट। तो इसके लिए क्या होगा? तो ऐसा तो मैंने 3-4 अलग अलग अकाउंट से मैंने लॉगिन किया, बट मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया। तो एक बार या तो आप अपने सिस्टम के या जो भी आप पीसी या लैपी यूज कर रहे हैं लैपटॉप, उसके कैशे डिलीट कीजिए और फिर दोबारा ट्राई कीजिए, हो जाएगा। चेक कीजिए कि क्या ऑलरेडी आपने उस जीमेल में पहले यूज तो नहीं किया हुआ। तो मैं यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स बता देता हूँ अगर आपने यूज करने हैं। तो जैसे कि आपको इस इमेज के ऊपर कुछ इफेक्ट लगाना है, मीन्स कि आपको टॉप से लेके आनी है, राइट से लेके आनी है, लेफ्ट से या बॉटम से। तो एनिमेशन हमारे पास कुछ है इसमें ऑप्शन जो फ्रीली अवेलेबल है हमारे पास। स्लाइड अप, तो इमेज स्लाइड अप होगा हमारा। बाउंस करना है आपने, बाउंस होगा। तो कुछ ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ये आपको मिलेंगे थर्ड ऑप्शन में। और ऐसे नहीं कि आप सिर्फ इमेज को यूज कर सकते हो, चाहे वो टाइटल है कुछ भी है वहां यूज कर सकते हो। तो टाइटल पे मैं करके दिखाता हूँ। थर्ड ऑप्शन में जाना है आपने। लाइक मुझे राइट से चाहिए, राइट से आना चाहिए मेरा, तो मैंने किया स्लाइड राइट, तो राइट से आएगा आपका टाइटल निकल के। इसका यूज नहीं करना आपने, CSS का और JS का। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम। लाइक बीच में जितनी भी इमेजेस हैं, कंटेंट है, वो तो आपका सेम ही रहेगा। आपने अगर एक बार समझ लिया कि कैसे चेंज करना है, फिर आपका सेम रहेगा। उसके बाद आता है हमारे पास फूटर। अगर आपने फूटर वगैरह चेंज करना है तो सिंपली यहाँ पर सिंपली आप जाके एडिट कर सकते हो। हेडर में जो आपने लिंक्स क्रिएट किए हुए हैं, जो मेन्यू क्रिएट किए हुए हैं, वहाँ की लिंक आपने यहाँ देनी है, या कोई प्राइवेसी पॉलिसी का पेज देना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो उसको। सिंपल पेज बना के मेन्यू में मत ऐड करो, यहाँ से आप लिंक दे सकते हो। और आपने लोगो चेंज करना है तो आपके पास लोगो होना चाहिए, सेम वही करना है। फिर हमने डबल क्लिक किया इसके ऊपर, यहाँ से जाके फिर इमेज चेंज करनी है आपको, लोगो होना चाहिए आपके पास। तो सिंपली आप चेंज कर सकते हो, कंप्लीटली आप चेंज कर सकते हो टेम्पलेट को। अब टेम्पलेट तो आपने चूज कर लिया बनाते टाइम। अब अगर आप चाहते हो कि मुझे ये टेम्पलेट यूज नहीं करना, मुझे कोई और टेम्पलेट यूज करना है, उस केस में क्या होगा? तो उसके लिए सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ, अगर लोगो वगैरह चेंज करना है तो वहां से चेंज करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हेडर में ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको लोगो चेंज करने का, लोगो आपने यहाँ से चेंज करना है, लोगो एंड फेविकॉन।
यहाँ से आप लोगो चेंज करेंगे और फेविकोल आइकन क्या होता है हमारा, जैसे अभी ये टॉप कॉर्नर में देखो आप लेफ्ट में ये जो आइकन आया है जो होगा वो आपको अगर चेंज करना है अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग तो यहाँ से चेंज करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा अगर आप कोई पोस्ट या फिर कोई ऐसी पोस्ट है या फिर कोई पेज है आपका जिसको आप सोशल साइट पे शेयर करना चाहते हो और वहां चाहते हो कि इमेज जाए आपकी, ठीक है। मान लो कि पेज बनाया हुआ है, आपने वहां पर कोई इमेज नहीं दी हुई, फिर आप चाहते हो कि जब मैं वहां शेयर करूं पेज को या पोस्ट को और उसमें इमेज नहीं है, तो आप इमेज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आपकी इमेज ये जो आपने यहाँ यूज की है वो आपकी शो होगी वहां पर। ओके, टेम्पलेट्स का बता रहा था मैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे कस्टमाइज के अंदर टेम्पलेट्स। अब देखो अगर हम वापस से जाते हैं ब्राउज टेम्पलेट्स पर, अब अगर मैं कोई और टेम्पलेट इसमें से सिलेक्ट करता हूँ, मान लो मुझे ये टेम्पलेट यूज करना है, मैंने इंस्टॉल किया पब्लिक थीम अपडेटेड, तो चेक करते हैं हमारा जो टेम्पलेट है वो चेंज हुआ है नहीं। तो टॉप पर चलते हैं वापस। तो अभी कुछ चेंजेस दिखाई दिए आप सभी को कि क्या चेंजेस हुए इसके अंदर, एनीवन? तो सर थोड़े क्वेश्चंस है बच्चों के। Yeah, they're saying yes. One of them is saying कि can we change our background with our product pictures? यस यस बिल्कुल। How to add social media links with logos? ओके मैं बता देता हूँ कैसे चेंज करना है। तो उससे पहले ये बता देता हूँ, मान लो जैसे अभी ये अगर आप इस कॉर्नर में जाओगे तो हीरो स्लाइडर है आपके पास, हीरो स्लाइड। आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे, सेटिंग आइकन पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ से ऑप्शन है आपके पास स्लाइड 1। अभी तो ये बैकग्राउंड इमेज है तो इसलिए हमें विजिबल है। यहाँ पर जाना है आपने, वापस हीरो पे क्लिक करना है और फिर यहाँ जाना है स्लाइड्स में ऐड स्लाइड। अभी हमारे सामने ये जो स्लाइड है ना सिर्फ एक ही है, मुझे 2 स्लाइड यूज करनी है, 3 करनी है, तब क्या होगा, तो ऐड स्लाइड पे जाना है आपने। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो ये वाली स्लाइड मैं यूज करना चाहता हूँ, ये मैंने यूज की, स्लाइड आ गई मेरे पास। तो अब ऐसे नहीं कि मेरे पास एक ही है, आपका जो रोटेट होगा डेटा, और यहाँ पर आपको टाइमिंग कितने सेकंड के इंटरवल में आपको चेंज करानी इमेज, तो मैंने 1 सिलेक्ट किया। इसके अलावा जो ये आपके एरो हैं इसको आपने कलर चेंज करना है, एरो का डिजाइन, या फिर नीचे जो कंट्रोलर है उसका आपने डिजाइन चेंज करना है, तो यहाँ से सिंपली आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर नीचे चेंज हो गया। ऐसे ही एरो एरो का कलर आपने चेंज करना है, यहाँ से चेंज होगा आपका। अब आती है बैकग्राउंड इमेज की, बैकग्राउंड इमेज कैसे यूज करनी है आपने। अब जो मेरी बैकग्राउंड इमेज आएगी, ये जो मेरा सेक्शन आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है बैकग्राउंड टाइप, तो यहाँ पर इमेज ही है ऑलरेडी, यहाँ पर इमेज ऑलरेडी बैकग्राउंड में, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। पहले क्या था, नन था, यहाँ पे नन करूंगा तो मेरी जो इमेज है वो दिखेगी नहीं। बैकग्राउंड इमेज करेंगे आप तो इमेज यहाँ से फिर आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर है सभी को कैसी इमेज चेंज करना है आपने? Yes, yes, sir. Akashdeep is saying yes, sir. ओके And sir, एक और question है निर्विका का. She's saying कि does Zoho make a blog available on Google search? And sir, one more question. Can I use Imagen in images? इमेजेस इन इमेजेस, Yes, sir. मैं क्वेश्चन समझा नहीं स्टूडेंट का। इमेजेस के अंदर इमेजेस कैसे जाना चाहते हैं? हाँ जी सर, मैं उसको अनम्यूट कर देती हूँ। आप निर्विका का क्वेश्चन है कि does Zoho make our blogs available on Google? जब Q&A राउंड होगा सर तो मैं उसको फिर तब म्यूट कर दूंगी, अनम्यूट कर दूंगी।
तो अब यहाँ पर हमने पेजेस तो बना लिए, बट यहाँ पर ये जो पेजेस हमने बनाए हैं, लाइक आपके कुछ 3-4 सर्विसेज हैं या 3-4 प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए तो सफिशिएंट है। बट अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तब आप कैसे करेंगे? तो सिंपली आपने वापस से प्लस के साइन पे जाना है, तो यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, क्रिएट ए ब्लॉग। तो आपने जो भी नेम देना है ब्लॉग का वो आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ गए हमारे पास, जैसे राइट साइड में कैटेगरीज आई हैं, हमारे पास टैग्स आए हैं। यहाँ पर अभी जो है ना, ये पोस्ट आपके सामने आई है, डेमो पोस्ट है, इसको आपने एडिट करना है तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, एडिट हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करोगे एडिट हो जाएगा। ऐड न्यू पोस्ट करना है तो यहाँ से होगा। ब्लॉग सेटिंग करते हैं पहले सबसे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप नाम देना चाहते हैं ब्लॉग को, वो नाम देंगे आप। मैंने सिंपली ब्लॉग ही रहने दिया। उसके बाद आप फुटर शो करना चाहते हैं या फुटर शो नहीं करना, आपने जो सबसे लास्ट में फुटर है हमारा वेबसाइट का। उसके बाद एक पेज के ऊपर आप कितनी पोस्ट दिखाना चाहते हैं, 5, 6, 7, वो आपके ऊपर है। उसके बाद कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और कुछ टाइटल दिया हुआ है एसईओ पर्पस के लिए। मीन्स कि आपका ब्लॉग का जो मेन टॉपिक है वो क्या है, इस टॉपिक पर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, वो आप टाइटल डालेंगे, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन डालेंगे। अब क्वेश्चन एक और आता है यहाँ पे कि जो मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, जो मैं पोस्ट यहाँ पर क्रिएट करूंगा, क्या मेरी वो गूगल सर्च इंजन में आएंगी या फिर याहू सर्च इंजन में आएंगी, या जितने भी मेरे सर्च इंजन है वहां पर मेरी पोस्ट जाएगी? बिल्कुल जाएगी। देखो, आप जो कंटेंट क्रिएट करते हो वो यूनिक होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए उसके अंदर। चाहे आप सब डोमेन यूज करो, चाहे आप फ्री होस्टिंग यूज करो, जरूरी नहीं है कि आपने डोमेन लिया, होस्टिंग ली, तभी आपकी पोस्ट जो रैंक करेगी गूगल के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए। यहाँ पर जाके कैटेगरीज में आप कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। मान लो आप कुछ एजुकेशन के रिलेटेड पोस्ट डालते हो, तो एजुकेशन के अंदर काफ़ी कैटेगरीज आ जाती हैं, तो आप यहाँ से कैटेगरी क्रिएट करोगे। फिर जब आप पोस्ट क्रिएट करोगे तो वहाँ से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ से एक पोस्ट डालने के लिए कैटेगरी सिलेक्ट कर देता हूँ, एजुकेशन। तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक आ गया मेरा एजुकेशन। और जब मैंने इस कैटेगरी पे सिलेक्ट किया तो मेरा कोई भी पोस्ट नहीं है, क्योंकि एक जो पोस्ट है मेरा इसके अंदर है, वो मैंने कैटेगराइज नहीं। ऐड न्यू पोस्ट पर चलते हैं। सबसे पहले आपने पोस्ट का टाइटल डालना है। माई फर्स्ट पोस्ट। कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपको। अगर यहाँ कैटेगरी नहीं है तो वापस से ऐड न्यू करके यहाँ से ऐड कर सकते हो। टैग्स डाल सकते हो कि किसके रिगार्डिंग है आपकी, लाइक मैंने डाला एजुकेशन। कॉमा नहीं देना, स्पेस नहीं देना, कुछ नहीं करना, फिर वापस से जाना है लिखने के लिए अंदर। एजुकेशन के अंदर आप लाइक 10th क्लास का है कुछ स्टडी मटेरियल जो आप पोस्ट कर रहे हो, वो डाल दो आप। 10th मैथ्स का है, जो भी आप डाल। तो वापस यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना, स्पेस नहीं देना आपको, वापस से बाहर कर्जर लेके आना और वापस फर्दर फिर चले जाना अगर आपने टैग्स और यूज करनी है तो। पोस्ट के ऊपर आप कमेंट करना बंद करना चाहते हैं, ऑन रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। ऑन करेंगे, ऑन यहाँ से ऑफ हो जाएगा। अभी पोस्ट को आपने शेड्यूल करना है, मीन्स आपने पोस्ट जो है सारी क्रिएट कर ली है, ठीक है। आप उसको अभी पब्लिश नहीं करना चाहते, 2 दिन बाद करना चाहते हैं, जब भी करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। शेड्यूल पोस्ट करेंगे तो फिर हमारे पास डेट और टाइम आएगा यहाँ पर जब आपने पोस्ट करना है। ऐसे ही आपने जो पोस्ट क्रिएट की है उसके लिए आपको एक कवर इमेज है आपके पास, तो इमेज आपने तैयार की है, जैसे कि आपने लास्ट सेशन में किया था कि कैनवा पे जाके कैसे आपको ग्राफिक्स वगैरह क्रिएट करने हैं, कैसे पोस्ट के लिए कैसे इमेजेस आपने क्रिएट करनी है, ठीक है। वहां से आप इमेजेस वगैरह क्रिएट कीजिए और यहाँ आकर यूज कीजिए।
ओके, तो मैं यहाँ पर कुछ डेमो कंटेंट डाल देता हूँ। अपडेट पोस्ट, वापस चलते हैं वेबसाइट के ऊपर और इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने अभी मेन्यू के अंदर ऐड नहीं किया ब्लॉग को। तो वापस से सेटिंग में जाना है, मेन्यूज। ओके, यहाँ से सेव है मेरा। ओके, बनाया या नहीं उसको चेक करने के लिए मैं डायरेक्ट लिंक ओपन कर रहा हूँ, ब्लॉग्स। ओके, यहाँ पर वापस से मैंने टाइटल चेंज किया, फर्स्ट पोस्ट। पब्लिश किया मैंने वापस से। तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया मेरे पास ब्लॉग का। ओके, बट मेरा वहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा, उसको देखना है मुझे। पोस्ट ब्लॉग प्रेफरेंस, ब्लॉग सेटिंग। यहाँ पर एक और भी ऑप्शन है हमारे पास, अगर आपने जितने भी ब्लॉग पोस्ट है आपके उसको होम पेज बनाना है तो इस पर क्लिक करके होम पेज बना सकते हैं। ओके, पब्लिश पब्लिश पब्लिश। ओके, अब चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ गया ब्लॉग का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी पोस्ट होंगी आपकी आ जाएंगी। अभी मैंने कोई इमेज वगैरह यूज नहीं की पोस्ट के अंदर, आप चाहो तो इमेजेस वगैरह यूज कर सकते हो। और जो बताया था कि टाइटल का कलर आपने चेंज करना है, जो ये आपका कंटेंट है इसका कलर आपने चेंज करना है, सब चेंज कर सकते हैं आप वहां से। तो जल्दी से वापस चलते हैं जोहो साइट पे, joho.com। तो यहाँ पर नीचे आना है वापस सभी ने। तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको कॉमर्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। एसएस जोहो कॉमर्स। लेट्स बिगिन। यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना है कि आप ऑलरेडी पहले से सेल कर रहे हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आई सेल ऑफलाइन एंड आई वांट टू स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन टू। रेवेन्यू अगर आप दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। तो मैंने सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया, प्रोडक्ट्स लेस देन 100, फैशन सिलेक्ट किया मैंने, नेक्स्ट। स्टोर का जो भी आपने नेम देना,
तो मैंने दिया माई फर्स्ट स्टोर ऑन जोहो। फोन नंबर एंटर करना है आपने, स्टेट, इसके बाद आपने टेम्पलेट सिलेक्ट करना है जो आपको थीम चाहिए। ई कॉमर्स जब आप वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक मैं फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट से फर्स्ट, ये वाला। लास्ट जो टॉपिक, क्या कैसे ब्लॉग वेबसाइट बनानी है या कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, या अगर आपके कुछ 4 या 5 सर्विसेज हैं वो कैसे बनाना है, वो क्लियर है सभी को? क्योंकि अभी जो मैं कर रहा हूँ वो ई कॉमर्स के रिगार्डिंग है कि कैसे ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है आपको। हाँ जी, some students are saying yes, कुछ questions है sir, तो would you like to address them अभी या बाद में sir? ओके, इसमें सिर्फ 10 मिनट लगेंगे मुझे बताने में, क्योंकि जी। बाकी सारा सेम रहेगा हमारे, जैसे लास्ट के वो सेम रहेगा सारा। हाँ जी सर। पहले इसको फिनिश कर देता हूँ मैं एक बार। हाँ जी। तो सबसे पहले यहाँ पर आना है आपने। ऐड प्रोडक्ट पे जाने से पहले अगर आप कैटेगरीज हैं आपके पास एक से ज्यादा, तो कैटेगरी आप ऐड करेंगे। जैसे हुआ मेंस, अब मैंने सिर्फ कैटेगरी का नेम एंटर किया है। अगर आप इसके अलावा कैटेगरी के नेम के अलावा कोई स्पेसिफिक इमेज है तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं उसको। उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ ऐड कर सकते हैं। एसईओ रिगार्डिंग आप टाइटल डालना चाहते हैं तो यहाँ यूज कर सकते हैं। कोई कीवर्ड्स हैं तो यहाँ यूज कर सकते हैं। कुछ डिस्क्रिप्शन देना है आपने तो यहाँ यूज कर सकते हैं आप। एक और कैटेगरी ऐड कर लेते हैं, किड्स। तो अब अगर आप ये जो कैटेगरीज बनाई हैं, आप अगर वेबसाइट पे नहीं दिखाना चाहते तो वापस से आप इसको एडिट करो और यहाँ से आप बंद कर सकते हो। ऐड प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास डेटा है प्रोडक्ट का, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सेलिंग प्राइस, रिटेल प्राइस, SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट, मीन्स कि एक आपका कोड होता है। अगर आप ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपके पास एक कोड होना चाहिए। वो किस लिए हम यूज करते हैं कि जैसे ही मान लो आपके पास क्वांटिटी थी 50, ठीक है, मान लो आपके 10 प्रोडक्ट्स उसके सेल हो गए, मीन्स 10 क्वांटिटी उसकी आपके सेल हो गई, तो वो 40 रह जाएंगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक यूज करते हैं कोड, ताकि वो इसी ही प्रोडक्ट के लिए रहे हमारा। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। कैटेगरी सिलेक्ट की यहाँ मैंने से मेंस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर अगर और आपके पास फर्दर डिटेल्स है तो वो डाल सकते हैं। तो मैं अभी मैन्युफैक्चर्ड बाय करके कुछ डाल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि अगर आप वेट डालना चाहते हैं कि प्रोडक्ट का कितना वेट है, तो वो आप डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया 1 kg। नीचे ऑप्शन है आपके पास इन्वेंट्री के अंदर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। लाइक मेरे पास 25 पीसीज हैं तो मैं 25 डाला।
इसको अगर आप ऑन करते हो तो कि मिनिमम आप 1 ले सकते हो, मैक्सिमम आप एक टाइम में 5 ले सकते हो, इससे ज़्यादा परचेज नहीं कर सकते। और आपको इंडिकेट कब करेगा कि मिनिमम अगर मेरे पास 5 पीसेस रह गए हैं इस प्रोडक्ट के, तब मेरे पास नोटिफिकेशन आना चाहिए, या फिर वेबसाइट के ऊपर मेंशन होकर आएगा स्टॉकेज लो, जो भी आपने मैसेज देना है। ये अभी रिक्वायर्ड नहीं है हमें। यहाँ से आप इमेजेस ऐड कर सकते हो प्रोडक्ट की, तो मैंने सारी की सारी सिलेक्ट की यहाँ से। यहाँ से अगर आपने ऑर्डर चेंज करना है इमेज का, तो ऑर्डर चेंज कर सकते हो, सेव इमेज ऑर्डर। ओके, यहाँ पर चेक कर लेते हैं कोई और ऑप्शन हो हमारे पास। यहाँ से अगर आपने कोई ब्रांड है अगर आपके पास डालना चाहते हो तो एंटर कर सकते हैं आप यहाँ से। कैटेगरी कर ली हमने। शो इन स्टोर, अगर आप अभी साथ के साथ ही प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऑफ कर दीजिए। वापिस से एसईओ टाइटल, एसईओ कीवर्ड, एसईओ डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर एक और चीज मिलेगी आपको, ऐड एट्रीब्यूट। ये किस लिए हमारा, लाइक आप इसमें डिफरेंट साइज की यहाँ आपके साइज डालना चाहते हैं अगर आप, ठीक है, साइज भी है और कलर भी डिफरेंट है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसको पब्लिश करते हैं प्रोडक्ट को। पब्लिश। माय फर्स्ट स्टोर ऑन जोहो, या फिर आप जो भी नाम देना चाहते हैं। ओके, जोहो 1 किया मैंने। ओके, प्रोसीड करते हैं। चेक करते हैं इसको। अब मुझे वो प्रोडक्ट देखना है जो मैंने एंटर किया था, कैटेगरी थी मेंस, तो यहाँ पर वो प्रोडक्ट आ गया। और जो बाकी ये वर्क है आपका, मेन्यू कैसे चेंज करना है, लोगो कैसे चेंज करना है, ये टॉप का कैसे आपने चेंज करना है, या फिर फूटर आपने कैसे चेंज करना है, वो सेम वैसे ही होगा जैसे आप लास्ट टाइम बताया था कि ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते टाइम कैसे करना आपने, सेम रहेगा आपका। ये डिफरेंट इसलिए क्योंकि अगर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो फिर ई कॉमर्स वाले पार्ट में जाना पड़ेगा आपको। अगर आपने सिंपल ब्लॉगिंग बनानी है तो वहां जाना पड़ेगा आपको, साइट्स में। यहाँ पर क्लिक करके आप वापस प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड कलेक्शन यही कर सकते हो आप। यहाँ आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा थीम वगैरह चेंज करने का, ठीक है, थीम आप चेंज नहीं कर सकते। साइड बिल्डर, थीम अगर चेंज करोगे भी तो सिर्फ हेडर और फुटर ही चेंज होगा, इससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा आपका। तो ये ओपन हो गया हमारे सामने, वापस से वही व्यू है जो पहले था हमारे पास। ओके, एक और चीज बतानी थी मुझे, वापस चलते हैं यहाँ से। यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है हमारे पास, जैसे टैक्स। टैक्स अगर आपने सेट करना है, मीन्स IGST और CGST के लिए अगर आपने कैटेगरी बनाई हुई है
इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। टैक्स और शिपिंग रेट्स, जीएसटी नंबर आपको डालना पड़ेगा उसके लिए, तभी आगे प्रोसीड होगा आपका ये। जो सबसे मेन ऑप्शन है इसमें पेमेंट का, यहाँ पर ऑप्शन आपका पेमेंट का, अगर आपका पेपल के ऊपर अकाउंट है या फिर रेजोर पे आप यूज करते हैं, इजी पे, या फिर अगर आप ये यूज नहीं करते तो ऑफलाइन पेमेंट आप यूज कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी आपने लिखना है या फिर पे ऑन डिलीवरी, जो भी आपने लिखना है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी। मिनिमम कितनी परचेजिंग होनी चाहिए कस्टमर की कि तभी आप जो है सीओडी का ऑप्शन देंगे, तो मैंने किया मिनिमम 1000 और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 2000 जो आप करना चाहते हैं। एक्स्ट्रा चार्ज आपने कोई यूज करने हैं सीओडी के ऊपर तो आप कर सकते हैं, नहीं करना तो आप छोड़ सकते हो। स्टोर की आपने कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो इसके अंदर आप जाके ऐड कर सकते हो। टेम्पलेट चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज करोगे। शिपिंग का अगर आपने रेट्स डिफाइन करने हैं तो यहाँ से आप चेंज करोगे। ऐड शिपिंग चार्जेस, अभी यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास 3 to 5 बिजनेस डेज वाला। ये जो है 3 to 5 बिजनेस डेज की, अगर 3 से 5 दिन के अंदर अगर प्रोडक्ट चाहिए तो शिपिंग रेट इतना होगा। 1 डे डिलीवरी चाहिए तो उसके लिए आप अलग से बना सकते हो। 1 डे डिलीवरी, डिलीवरी टाइम 1, तो यहाँ पर लाइक मैंने किया 500 फॉर एग्जाम्पल कर रहा हूँ। फिर आपने इसको सेव करना है तो ये आपके यहाँ पे ऐड हो गया। तो वापस से प्रोडक्ट में चलते हैं, एडिट, अब मैं वापस से एक बार वेबसाइट पे जाता हूँ और इसी प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ और चेक करता हूँ कि डिलीवरी के क्या ऑप्शन आता है हमारे पास। तो जो प्रोडक्ट ऐड किया था ना उसकी इमेजेस ऐड की थी हमने, यहाँ पर आ चुकी हैं। इस पर क्लिक करोगे वापस से इमेजेस आपकी ओपन होंगी। यहाँ से ऐड टू कार्ट होगा आपका, व्यू कार्ट, चेकआउट। ओके, तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ जल्दी से। कंटिन्यू। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास कूपन का, अगर आपके पास आपने वेबसाइट बनाई हुई है तो ये आप कूपन आपने क्रिएट किए हुए हैं तो वो परसेंटेज जो भी होगी ना यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी आपकी। उससे पहले एक लेफ्ट साइड हमारे पास ऑप्शन है शिपिंग रेट के, ऑन डे डिलीवरी या स्टैंडर्ड शिपिंग कैसे करनी है आपने, कैसा चाहिए यूजर को, क्योंकि मैं अब एज ए यूजर यूज कर रहा हूँ इसको वेबसाइट को, मैं यूजर हूँ। तो अगर मुझे स्टैंडर्ड चाहिए तो मैं स्टैंडर्ड यूज करूँगा। कंटिन्यू, तो यहाँ पर मेरा जो है इंक्रीज हो गया प्राइस। तो ऐसे ही आप वहां से सिलेक्ट भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड में मीन 3 to 5 डेज में जीरो भी कर दो, वहां पे जीरो भी कर सकते हैं, वो आपको डिपेंड है क्या करना है आपने। कैश ऑन डिलीवरी, कंप्लीट ऑर्डर,
तो यहाँ पर जो ऑर्डर कंफर्म हो गया, तो वापस से चलते हैं बैक टू डैशबोर्ड। जो फर्स्ट टैब है हमारा ऑर्डर्स का, उसके अंदर जाना है। ओपन करते हैं ऑर्डर को। सबसे पहले ऑर्डर कंफर्म करना है हमने, कंफर्म। तो यहाँ पर वापस से आते हैं, मैंने वहां से कंफर्म किया, तो अब जो यूजर है उसको भी दिखना चाहिए कि ऑर्डर जो है कंफर्म हो चुका है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन अभी इनेबल नहीं किया हमने। ओके, यहाँ से कंफर्म किया मैंने। इसके बाद आप आप प्रोडक्ट जब आप डिलीवर करोगे, पैकिंग स्लिप आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, डिलीवरी नोट आप दे सकते हो। शिप मैनुअली करना है आपने या किसी कोरियर के थ्रू आपने करना है, मैनुअली आप करोगे। तो जिसके थ्रू आपने किया है, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है, उसके आप डिलीवरी डालोगे, ठीक है। जो उन्होंने ट्रैकिंग नंबर दिया वो आप यहाँ पे एंटर करोगे, सर्विस का क्या नेम है। जैसे आप कभी भी कोरियर कराने जाते हो तो वहाँ सर्विस का ऑप्शन देते हैं, 1 डे डिलीवरी या 2 डे डिलीवरी या फास्ट डिलीवरी या सुपर फास्ट या एक्सप्रेस डिलीवरी, ऐसे करके ऑप्शन होते हैं। तो सर्विस का नेम यहाँ पे डालना है हमने। तो मैंने डाल दिया फास्ट, आज का डिस्पैच डेट डाल दिया मैंने। ओके, तो अब ये जो मैंने अकाउंट बनाया था, मैंने अपना जीमेल अकाउंट यूज करके बनाया था। तो अगर मैं अपना जीमेल ओपन करूँ यहाँ पे, तो मेरे पास एक ईमेल आनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। चेक करते हैं कि ईमेल आई है या नहीं। तो यहाँ पर ये देखो ऑर्डर आया हुआ है, ऑर्डर कंफर्म्ड, ऑर्डर समरी। तो जो सबसे पहली ईमेल आई थी मेरे पास, वो आई थी ऑर्डर रिसीव्ड की, जो ये वाली है, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम डेमो डेमो। मीन्स कि आपको ईमेल पे सब कुछ मिलेगा। अब वहां पर यूजर को है ना, मैंने रजिस्टर्ड नहीं कराया हुआ। जब यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर किया था तो उसको मैंने रजिस्टर्ड नहीं कराया हुआ, ठीक। अगर आप उसको रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो वो ऑप्शन है आपके पास। अगर नहीं कराना चाहते तो उसकी ईमेल पे जाएगा, और उसकी ईमेल मैंने क्या डाली थी, डेमो, अगर याद हो किसी को, ये ईमेल डाली थी मैंने, demo@gmail.com। तो जाहिर सी बात है उसके पास कोई ईमेल नहीं गया होगा, क्योंकि अगर किसी ने बनाया हुआ ऑलरेडी इस नाम से तो ईमेल गया होगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। क्लियर सभी को। और यहाँ पर आईपी एड्रेस भी उठा लेगा कि किसने ऑर्डर किया है, उसका पूरा डिटेल आएगा हमारे पास। यहाँ तक क्लियर है सभी को जो कराया मैंने अभी। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को। सर मैसेजेस आ रहे हैं, यस सर, कल्पना, मोहित, कोमल, मुकेश, सब यस सर कह रहे हैं, साहिल। ओके, कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग यस तो आ रहे कुछ एक क्वेश्चंस है क्वेश्चन सर। भी है कि ऑर्डर कंफर्म हो गया, वो कैसे पता चलेगा? यही बात मैंने अभी बताई थी कि जो ईमेल यहाँ पर लगी हुई है उसके ऊपर कंफर्मेशन जाएगा। तो मैं एक और ऑप्शन आपको बता देता हूँ कि यूजर को कैसे मालूम चलेगा। तो सेटिंग में चलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास कस्टमर्स का। कस्टमर ने ऑर्डर किया है वो यहाँ पे आ गया, मेरा कस्टमर ऐड हो गया, बट हमें
कस्टमर का लॉगिन इनेबल करना है, विदाउट लॉगिन कस्टमर जो है ऑर्डर ना कर पाए। यूजर्स आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ कि ये फ्री वर्जन में अवेलेबल है या नहीं। ओके, तब तक आप क्वेश्चन सेंड करते रहिए मुझे, मैं जवाब देता रहूँगा साथ साथ। हाँ जी। So Mohit asks how many time to take crawling by search engine. Mohit Kumar. And I think sir एक क्वेश्चन है सोशल मीडिया लिंक्स होता बता चुके हैं कैसे करना है, पब्लिश नहीं हो पाया बता चुके। सर जीएसटी एंड विदाउट जीएसटी का ऑप्शन ऐड हो सकता है? रमन विदाउट, इंडिया में तो विदाउट जीएसटी आप कर ही नहीं सकते ऑनलाइन बिजनेस। अगर आप विदाउट जीएसटी करते भी हो तो फिर फ्लिपकार्ट के लिंक्स यूज कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन समझा नहीं, रिपीट कीजिए एक बार। पूछे क्या Amazon और फ्लिपकार्ट के लिंक्स यूज कर सकते हैं इसमें? मीन्स की एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहे हो आप? ओके, एफिलिएट मार्केटिंग अगर आपको करनी है तो आई थिंक इसके अंदर आप यूज नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको वापस से जो पहले कराया था ना साइट्स वाला, उसके अंदर जाना पड़ेगा, आपको पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, वहां से एफिलिएट लिंक देना पड़ेगा। यहाँ से तो ऑप्शन ही आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऐड करने का आता है, एफिलिएट का लिंक कहीं पर भी नहीं आया मेरे सामने अभी तक। लॉगिंग के थ्रू आप कर सकते हो, बट ई कॉमर्स पोर्टल पे जाओगे जो होके तो वहां से ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। Sir, और क्वेश्चन है यश wants to know कि this website is free live on Google. Yes, यश. And Sahil is asking, sir, customer को OTP कैसे सेंड करते हैं? ओके, ये जो OTP वाली सर्विस है ये हमारी सारी पेड वर्जन में आएगी इसकी, तो फ्रीली अवेलेबल तो नहीं है हमारे पास ये। आप सिर्फ कैप्चा यूज कर सकते हो, जो कि आई थिंक, बट जब OTP की बात आती है, चाहे ईमेल वेरिफिकेशन हो या मोबाइल वेरिफिकेशन हो, वो हमारा पेड वर्जन में आएगा, फ्री में नहीं आएगा इसके अंदर। कैसे रैंक होगी साइट? साइट रैंक करने के लिए मेन तो वही है कि आपको सबसे पहले तो जो आपका कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए, इमेजेस आपकी खुद की होनी चाहिए, ठीक है। फ्रीली आपको इमेजेस मिल जाएंगे, बट लेकिन अगर प्रोडक्ट आपका है तो इमेजेस आपकी होनी चाहिए। सेकंड, जब आप, अगर आपने एसईओ के रिगार्डिंग पढ़ा है कि डीए क्या होता है, पीए क्या होता है, तो आई थिंक ज़्यादा समझ आएगा आपको। उसमें कुछ बैकलिंक्स बनाने होते हैं, आपको गूगल पे सर्च करना है, आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो, कोई भी कीवर्ड आप सर्च करते हो, टॉप मोबाइल्स इन 2021 या बेस्ट 5G मोबाइल, कुछ भी आप सर्च करते हो तो कुछ वेबसाइट से निकल के आती हैं। मैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा जो बाकी वेबसाइट्स आती हैं जैसे कि एनडीटीवी गैजेट्स आती है, 91 मोबाइल्स आती है, ऐसे करके काफ़ी और वेबसाइट्स आती हैं। आप इन उनके अंदर जब पोस्ट ओपन करोगे तो नीचे कमेंट सेक्शन होता है, उसके अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी वेबसाइट का लिंक नहीं, जो प्रोडक्ट का लिंक है जिसको आप रैंक कराना चाहते हो, वहां जाओगे, वहां पोस्ट करोगे, या फिर वहां पर भी पोस्ट नहीं करना अगर आपने, तो गूगल पे सर्च करो कि जो हाई रेटेड डीए साइट्स हैं, पीए साइट्स हैं, ठीक है, उनको सर्च करो और वहां जाके एज ए कमेंट आप अपना पोस्ट का लिंक छोड़ो। उसके पोस्ट की थोड़ी, कहते हैं ना कि दूसरे की तारीफ करोगे तभी वो आपको अपना लिंक वहां पर रखने देगा, अदरवाइज आपने वहां लिख दिया ओके और लिंक छोड़ दिया तो वो कमेंट आपका डिलीट कर देते हैं। आप उसकी पोस्ट के बारे में लिखिए कि हाँ आपने अच्छा समझाया है, या आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ऐसा ही प्रोडक्ट मेरे पास है, या ऐसी ही इसके रिगार्डिंग मैंने और अच्छा पोस्ट लिखा है, तो आप उसको भी चेक कीजिए। तो यूजर्स जो आते हैं कमेंट्स पढ़ते हैं उसके थ्रू वहां जाते हैं, ठीक है। अब यूजर्स
चाहे आए चाहे ना आए उस लिंक के थ्रू आपके पास, मेन बेनिफिट क्या होता है, जब आप जो ऑलरेडी रैंक है वेबसाइट, वहां पर जब आप जाके कमेंट्स छोड़ते हो, अपना वेबसाइट का लिंक छोड़ते हो या प्रोडक्ट का लिंक छोड़ते हो या पोस्ट का लिंक डालते हो वहां पे, उससे बेनिफिट क्या होता है, आपकी साइट की रैंकिंग इंक्रीज होती है उससे। अगर आप एसईओ पढ़ोगे, बैक लिंक्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, वो थोड़ा डीपली टॉपिक हो जाएगा। बस अभी इतना समझना जरूरी है कि सबसे पहले फोकस होना चाहिए, जो कंटेंट आपको यूनिक होना चाहिए। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? yes sir, there is one more question sir, मेल वेरिफिकेशन फ्री प्रोवाइड कर सकते हैं? ईमेल वेरिफिकेशन तो फ्रीली अवेलेबल नहीं हो पाएगा इसके अंदर। सर शिवम आस्क कि मैम अगर जोहो का ऑल्टरनेटिव रेडी किया जाए अपडेट्स के साथ इजी टू यूज इंटरफेस, क्या यूजर्स प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू जोहो? बिल्कुल करेंगे, ऐसा नहीं है कि यूजर या फिर आपसे पहले या हमसे पहले किसी ने भी इसके ऊपर कोई शॉपिंग वेबसाइट या ब्लॉगिंग वेबसाइट नहीं बनाई है। अगर आप सर्च करोगे गूगल के ऊपर जाकर, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी जो के ऊपर ऑलरेडी रन कर रही हैं। Anyone else? Any questions? Okay. There is a question from Arjun. WordPress or Zoho, which one is the best? Okay. अगर आपने वर्डप्रेस यूज किया है और जोहो भी अगर आप यूज करोगे, तो दोनों में आपको काफी डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर मेन जो है आपका, आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि आपको प्लगइन्स यूज करने हैं, एसईओ आपने करना है उसके लिए आपको अलग से प्लगइन चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जब आप वर्डप्रेस यूज करते हो तो वहां पर हर चीज के लिए आपको प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट होती है, हर एक चीज के लिए। लाइक वहां पर आपको अगर थीम के अंदर आपके स्लाइडर नहीं है, जो इसके अंदर स्लाइड्स अभी चल रही थी, हमारी इमेज रोटेट हो रही थी, अगर वहां पर ऐसा कुछ नहीं है ना थीम के अंदर, तो सब आपको प्लगइन के थ्रू यूज करना पड़ता है। प्लगइन आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन यूज करने पड़ते हैं। तो उससे होता क्या है कि साइट जो हमारी हैवी हो जाती है। और दूसरा केस क्या है वर्डप्रेस का, अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो तो आप वहां पर देखोगे कि हर आपको 15 दिन बाद, 30 दिन बाद, 20 दिन बाद वहां पे अपडेट्स आते रहते हैं आपके पास। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 15 दिन बाद अपडेट मिलेगा। अपडेट मिलेगा बट उसका आपके वेबसाइट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वहां पर क्या होता है कि जो थीम्स आप यूज करते हो, उसका कई बार ऐसा पार्ट होता है हेडर का, फूटर का, वो आप एडिट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कोडिंग पार्ट में जाना पड़ता है। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। चलो आपने वहां पर जाके HTML के अंदर जो कोडिंग होती है उसकी, PHP के अंदर, वहां पर आपने जाके चेंज कर लिया। बट जब आप वापस से थीम का अपडेट आता है या फिर वर्डप्रेस का अपडेट आता है, तो आपका वापस से वो चेंज हो जाता है, अगर आप वहाँ चाइल्ड थीम यूज नहीं करते तो। ओके, देखो 1 मंथ के लिए तो यहाँ पर टोटली फ्री है आपका। उसके बाद ये आपको चार्जेस लगते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डोमेन के चार्जेस अलग होंगे या होस्टिंग के चार्जेस अलग होंगे। यहाँ पर आपको, अगर मैं चेक करके दिखाऊं, अपग्रेड पर क्लिक करने में ये जो चार्जेस आएंगे आपके ई कॉमर्स के आएंगे अभी, क्योंकि ई कॉमर्स ओपन किया हुआ है। अगर साइट्स होता तो वहां पर डिफरेंट आपको प्राइस मिलेगा। तो 799 अगर आप एनुअल पे करते हो तभी होगा ये आपका, एनुअल अगर आप पे करते हो। लेकिन अगर आप जो पहले मैंने कराया था साइट्स के थ्रू वो यूज करते हो, तो नियर अबाउट आपको वहां पड़ेगा 165 पर मंथ। बिल्कुल, जो साइट को भी आप डायरेक्टली रैंक करा सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स, ये एक और चीज, एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि
those startups who are registered under DPIIT and who are incubated with us, they will be getting credits from Zoho. We are in talks with the Zoho. So जो startups हमारे साथ incubated हैं, जो registered हैं startup India के साथ, उनको ये subscription मिलेगी, right? Free of cost मिलेगी, annual subscription. So I request जो students इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसको करने में, जो स्टार्टअप्स इंटरेस्टेड है, सो प्लीज वो कांटेक्ट करें हमें, हम आपको आगे का तरीका बता देंगे, राइट? So there is a question from Nishant regarding web developing. So do you have time, sir? In this programming, PHP or any other? So he is asking for unmute kar dijiye. Want to ask 2 questions regarding web developing. Ma'am, could you unmute Nishant? Nishant, okay. Yes, ma'am, I'm doing that. Nishant, please go ahead. हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर, जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट होती है जो मतलब डे टू डे अपडेट करनी पड़ती है, जैसे कि सर एक न्यूज़ वेबसाइट हो गई या फिर हमारी एक ब्लॉगिंग हो गई, और हमने सर एक वेबसाइट क्रिएट तो कर ली जैसे खुद ने मतलब HTML और CSS से, लेकिन सर उसमें मतलब अपडेट करेंगे कैसे सर? जैसे कि बहुत मैंने पूछा है क्वेश्चन कई बार, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तो अगर आप HTML और CSS की वेबसाइट बनाते हो तो उसमें आपको मैन्युअली अपडेट करना पड़ेगा हर बार। सर मतलब जैसे कोई सर जैसे कि हर न्यूज 1 घंटे में मुझे वही 1 घंटे में न्यूज वो करनी है मतलब सर पब्लिश, तो सर मुझे कोडिंग में फिर से वो करना पड़ेगा मतलब? हाँ, अगर आप HTML में हो तब करना पड़ेगा कोडिंग में जाके। सर इससे तो कोड बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि हमें पुरानी न्यूज भी रखनी पड़ेगी और सर नई न्यूज भी लानी पड़ेंगी, तो सर इससे तो उसके लिए क्या होता है, या तो आप वर्डप्रेस यूज करो या फिर जोहो यूज करो। इसमें क्या होता है कि जो पुरानी पोस्ट होती है ना, उसकी जो रिवीजन होती है ऑलरेडी सेव होती रहती है। सर वो सर एक चीज हो जैसे कि सर हम होस्ट करते हैं तो हम सर गिटहब पे होस्ट कर सकते हैं सर वेबसाइट को? मैंने सुना है सर गिटहब पे मतलब फ्री में होस्ट हो जाता है। जी, वहां पे भी कर सकते हो, और उसके अलावा बाकी और भी कई फ्री सोर्सेज हैं जहाँ कर सकते हो। बट फ्री सोर्सेज में ये रहता है कि कई बार आपका साइट ओपन नहीं होगी, सर्वर डाउन होगा, ये इशू जाते हैं फिर, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है फ्री के केस में। फॉर स्टार्टिंग ये तो कर सकते हैं ना, फॉर अगर जी स्टार्टिंग कर रहे बिल्कुल हैं बिल्कुल कर सकते हो। तो सर इसमें गिटहब जैसे हम गूगल ड्राइव पे भी कर सकते हैं, मैंने सुना है कि दोनों पे कर सकते हैं, गूगल ड्राइव और गिटहब। और सर गूगल ड्राइव की तो 15 GB स्पेस होती है, वो कभी ना कभी तो हमारी मतलब फिल हो ही जाएगी, तो सर वो जी कंटेंट कहाँ पर जाएगा फिर? अगर हम पुराना वाला कंटेंट डाल देंगे सर वो सर्वर पे होगा नहीं फिर? नहीं, उसके लिए देखो सोल्यूशन है। अगर आप JIT हब या G ड्राइव यूज करते हो तो उस पर सिर्फ आप जो कंटेंट है, कंटेंट मीन्स कि जो आपका टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट पार्ट है ना, यस सर। ये सिर्फ डालो वहां पे। इमेज का सोर्स आप कहीं और से दो। इमेज के लिए अगर आप सर्च करोगे ना तो बहुत सारे ऑनलाइन सोर्स मिलेंगे आपको, जो 5 GB, कोई 4 GB, कोई 2 GB सोर्स देता है आपको। मान लो आपने आज एक पोस्ट क्रिएट की, ठीक है, आप किसी एक इमेज वाली साइट पे गए, जो आपको कई वेबसाइट हैं जो आपको क्लाउड स्पेस भी देती हैं, 2 GB तक, 3 GB तक, 4 GB तक फ्री में। जैसे मेगा करके है कुछ साइट, वहां पर जाओ, वहां पर अपना वो इमेज अपलोड कर दो, ठीक है, उसका ऑनलाइन सोर्स फिर वहां यूज करो पोस्ट के अंदर। ऐसे ही अगर आप कुछ वीडियो यूज कर रहे हो, ठीक है, आप जो वीडियो यूज कर रहे हो, अगर आप यूट्यूब आपने यूज करना है, यूट्यूब के थ्रू कर लो, या फिर डेली मोशन के थ्रू यूज कर लो, फिर ऐसे यूज करना पड़ेगा आपको। तब आपका स्पेस ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा G ड्राइव का और गिटहब का। सर थैंक यू सर। सर गिटहब पे अनलिमिटेड स्पेस होता है सर? हाँ, उस पे आप यूज कर सकते हो जितना मर्जी। सर वो अनलिमिटेड होता है ना? हाँ जी, थैंक यू सर। ओके एनीवन एल्स? Yes, sir, we have a question. Sir, Kalpana wants to know, this website remains after 30 days or not in Zoho? मीन्स कि अगर आप अपग्रेड नहीं करते 30 डेज के बाद तो वेब ये डिलीट नहीं होगा आपका, ये रहेगा।
जब भी आप चाहे 1 मंथ, जब आपका ये टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा 30 डेज का, उसके बाद मान लो आप वहाँ से अनपब्लिश हो जाएगी, उसके बाद 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, 3 मंथ्स बाद, 4 मंथ्स बाद जब भी आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड करके वापस से आपका जो कंटेंट है वही रहेगा। अगर आपने यहाँ से कंटेंट डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी हो जाएगा यहाँ से कंप्लीट का कंप्लीट। Anyone else? और किसी का कोई क्वेश्चन? Yes, so we have a question from Yash. He says paid website charges for beginners, and so he wants to know कि Yash, do you want me to unmute you? क्योंकि clear नहीं हो रहा है. This free website is live on Google, ये तो सर है, and paid website charges for beginners. Domain charges WordPress versus Zoho. This is what he writes. मीन्स कि ये जोहो के चार्जेस वर्सेस वर्डप्रेस चार्जेस, ये जानना चाहते हैं कंपैरिजन की कौन सा बेस्ट रहेगा। हाँ, अगर यश आप ये जानना चाहते हो तो आप चैट बॉक्स में यस लिख दो। आई थिंक सो, हाँ जी, ये yes sir, this is his question. Okay. अगर आप जोहो को प्रेफर करते हो तो दोबारा से फिर मैं वही बात बोलूँगा कि जोहो में जो आपकी वेबसाइट बनेगी वो बहुत ही लाइट होगी, जल्दी आपकी लोड होगा। और जब आप वर्डप्रेस यूज़ करते हो, चाहे आप वहाँ पर पेड होस्टिंग यूज़ करो, कुछ भी करो, जब प्लगइन्स की बात आती है वहाँ पर जो प्लगइन्स आप यूज़ करते हो वो बहुत हैवी होते हैं, उससे आपकी साइट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर प्लगइन्स का ऐसा कोई खेल नहीं है कि आपको किसी चीज़ के लिए अलग से प्लगइन यूज़ करना है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर प्लगइन्स यूज होते हैं और जो आप फ्री प्लगइन्स वहाँ यूज़ करते हो उसकी वजह से आपकी साइट हैवी हो जाती है, लोडिंग स्पीड जो है उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्लो स्पीड हो जाती है और हैक होने का भी ज़्यादा डर रहता है उसके अंदर, फ्री प्लगइन्स की वजह से, फ्री थीम्स की वजह से। और रही चार्जेस की बात तो वो आपको इक्वली पड़ेंगे दोनों के अंदर। Thank you, sir. Tanushree ma'am, this is all the questions we have. Yes, ma'am. I think we don't have any more questions. So thank you so much, Gulshan ji. Thank you for giving us time and for enriching our students with such a beautiful information that they can even make websites, that too without any cost, for at least for a month, and then they can use various subscriptions. मैं बार बार अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट दैट जो भी स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़ा है, प्लीज अगर आप स्टार्टअप हैं और रजिस्टर्ड हैं, राइट, तो यू कैन अवेल सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन, राइट। आप जरिया जानना चाहते हैं, प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए। और अगर कोई स्टूडेंट हमारे साथ अपना स्टार्टअप आइडिया शेयर करना चाहता है, प्लीज अपना नेम, अपना नंबर और अपना एरिया from where that person is joining in, वो chat box में लिख दे। Thank you, Gulshan sir. Thank you so much for giving us this informative session. Okay, ma'am. Thank you also. Right. I would like and to I would like to ask Sunand sir, जो करनाल के center head हैं. Sir, are you there? Yes, I'm there. Okay, yes. So, sir, your words of wisdom. Departing words. I would like to thank you, Mr. Gulshan, for sparing his precious time for our students and team SSCC. And it was a very nice and insightful session about website development using free tools on internet. Again, thank you, Gulshan sir. Thank you. Okay, sir. Thank you. आपने मुझे मौका दिया इसके लिए. Thank you. Thank you. Thank you all the students who joined in from various centers remotely, and we will be looking forward on Monday. We will be having a very interesting session on Monday. सारी session की details आपको share हो जाएंगी,
right? Please like our different social media handles which is in the chat box, right? वहां से आपको बाकी सारे सेशंस की इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी. जो स्टूडेंट्स हमसे सेशन के लिंक्स मांग रहे हैं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो YouTube पे जाके सैक का चैनल सब्सक्राइब कर ले. वी विल बी अपलोडिंग ऑल द सेशंस ऑन सैक. जो भी हमने एक्सेलरेटर वीक से, अवेयरनेस वीक से सेशंस लिए हैं, उनको हम उस पर अपलोड करेंगे. बिकॉज सी इंडिविजुअली एक स्टूडेंट को लिंक शेयर करना इट्स नॉट दैट इजी. सो वी रिक्वेस्ट कि आप जो भी हमारे इस डीप कंटेंट से जो भी सेशन आप देखना चाहते हैं, आप हमारे सैक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड उसमें आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे, पुराने नए. एवरी सेशन विल बी अवेलेबल देयर. So I would like Smriti ma'am to end this session, and with this note we'll see you on Monday. That is my voice. Okay, that is on 14th June. We'll see you all again. Thank you everyone.